नमस्कार, मैं हिमाद्री आज एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है भारत। सर पर ताज है हिमालय का, चरण धोते खुद महासागर स्वयं वह भारत कहलाते हैं। सालों वर्षों पहले की है ये दास्तानी, नाम पड़ा भारत इसका कैसे, ये है वो कहानी। दुष्यंत रचा महर्षि कंडव की पुत्री शकुंतला संग विवाह, पैदा ये हुआ बालक एक उनका जो था भरत नाम का। उस नन्हे मुन्ने बालक ने खेला खूब शेर के साथ, खेल खेल में ही गंडाले उसके मुंह के दांत। तब पड़ा नाम इस देश का भारत ये कहा गया, ऐसे नन्हे मुन्ने वीर यहाँ और कौन दिखला गया, यहाँ और कौन दिखला गया। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आदित्य गिरी है। जो मेरा कविता है इसका जो टाइटल है वो है मेरा संसार। तो मैं शुरू करता हूँ। जिंदगी भर उनने हमें अपना आंचल दिया और अच्छा काम किया तो प्यार किया। मैं हमेशा चलता हूँ अच्छी राहों में, क्योंकि हमेशा रहना चाहता हूँ उनकी बाहों में। मैंने कभी नहीं किया उनका अपमान, क्योंकि वही है मेरे अभिमान। कभी नहीं माना मैंने उनको अनजान, क्योंकि वही है मेरी आन बान जान और शान। हाथ पकड़ के चलना सिखाया, साथ बैठकर खाना सिखाया, लेकिन उनने कभी नहीं अपनों से दूर होना ना सिखाया। देते हैं वो हमें हमेशा खुशियाँ हजार, देते हैं वो हमें हमेशा खुशियाँ हजार, लेकिन दिन में उनसे पड़ती भी है हमें मार, लेकिन दिन में पड़ती है उनसे भी हमें मार। अपनी खुशियाँ त्याग कर हमें खुशियाँ दी, अपनी खुशियाँ त्याग कर हमें खुशियाँ दी, अपना परेशान होकर हमें परेशानी ना दी। चले जाते हमारी जिंदगी से ये अगर, चले जाते हमारी जिंदगी से ये अगर, तो शायद कभी हमारी जिंदगी नहीं पाती उबर। भगवान करे कभी ऐसा ना हो, भगवान करे कभी ऐसा ना हो, हमेशा रहे हमारी जिंदगी में वो, हमेशा रहे हमारी जिंदगी में वो। लेकिन कभी ना कभी जाना है उनको, लेकिन कभी ना कभी जाना है उनको। हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी की उनने, हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी की उनने, लेकिन हमारे लिए अपनी सारी ख्वाहिशें त्याग की उनने, लेकिन हमारे लिए अपनी सारी ख्वाहिशें त्याग की उनने। देखा नहीं था मैंने अपनी दादी दादा को, देखा नहीं था मैंने अपनी दादी दादा को, लेकिन हमेशा देखना चाहता हूँ अपने मम्मी पापा को। पहले भी कहता था, अभी भी कहता हूँ और कहते रहूँगा, वही थे मेरे अभिमान, वही थी मेरी जान, वही थे मेरी जान, वही थे मेरी शान, वही थे मेरे भगवान, वही थे मेरी दादी दादा, और अभी जो है वही है मेरे सबसे प्यारे मम्मी पापा। नमस्कार, आज मैं श्रेया भारती आप सभी के समक्ष एक महामारी के ऊपर स्वरचित कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरी चाहत। चाहा था मैंने कि उड़कर छू लूं आसमां, पर काट दिए गए मेरे पंख। चाहा था मैंने कि चलते चलते पहुंच जाऊं चांद तक, पर रोक दिए गए मेरे कदम। चाहा था मैंने कि देखूं मैं सारा जहां, पर बंद कर दी गई मेरी आंखें। चाहा था मैंने कि बोलूं मैं अपनी सारी दिल की बातें, पर काट दी गई मेरी जुबां। चाहा था मैंने कि घूम लूं मैं ये सारी दुनिया, पर दबा दिया गया मुझे। चाहा था मैंने कि चलूं मैं सबके कंधों से कंधा मिलाकर, पर रोक दिया गया मुझे। चाहा था मैंने कि हो जाए मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी, पर लड़की समझकर रोक दिया गया मुझे, पर लड़की समझकर रोक दिया गया मुझे। अब तो बस यही अधूरी चाहत है मेरी कि कोई कर दे मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी, और अगर नहीं कर सकते हो इन्हें पूरा, तो बस एक सवाल का जवाब दे दो, आखिर क्यों छोड़ा गया था इन्हें अधूरा। बस इसलिए क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। अरे तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ, वो भी तो एक लड़की ही होगी। देवी की पूजा करते हो, उसकी आराधना करते हो, देवी की पूजा करते हो, उसकी आराधना करते हो, और जब वही देवी तुम्हारे घर में जन्म लेती है तो उसे लड़की बोलकर मारते हुए अपना ही विनाश करते हो। उन विनाशकारी लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि चाहे लड़का घर का नाम कितना ही रोशन कर दे, लड़का चाहे घर का नाम कितना ही रोशन कर दे, मगर पूरे घर को रोशन तो लड़की ही करती है, पूरे घर को रोशन तो लड़की ही करती है, लड़की ही करती है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं निहारिका दियोलिया आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है और मार्शल आर्ट में मेरा सफर। हुआ सवेरा चिड़िया बोली, हम दोनों ने आंखें खोली, चले सवेरे पापा जी के साथ, डाल हाथों में हाथ, राउंड लेकर
पहुंचे हम छोटे से मिनी स्टेडियम। देखा हमने एक नजारा, सर मैम और प्यारा। पापा जी ने पूछा हमसे, क्या बनोगे तुम भी धागर? हमने बोला, हाँ जी पापा, करवा दो हमारा एडमिशन। 2017 को वो साल हुआ हमारा बुरा हाल। दौड़ लगाते थक जाते हम, कथा हमारी ठीक ना होती। संसारी से मिलती डांट और मीठी सी प्यारी फटकार। हो चाहे कोई त्योहार, एकेडमी में बुलाए हर बार। करते रहते हम सब वेट, देख समोसे की वह प्लेट। जीते मैंने कई पुरस्कार, सर मैम आपका आभार। सर और मैम देते हमारा हर पल साथ, चाहे दिन हो या फिर रात। कैसे भूलूं आपका उपकार, सर और मैम आपको मेरा नमस्कार। दादी कहती थी, पुण्य किए थे हमने जो इस जीवन में मानव बन के जन्मे। चींटी बनते तो कुचले जाते नीचे, अब तुम अव्वल हो बाकी जंतु पीछे। डार्विन ने कहा, हम कैसे बने धुरंधर, बुद्धि में तो फिर पीछे रह गया बंदर। बचपन से यही एक बात थी हमने मानी, मानव से बढ़कर नहीं है कोई प्राणी। अक्ल बढ़ी, बढ़ी आबादी, बढ़ी जरूरत, ले लिया हमने जो दे सकती थी हमको कुदरत। प्यासे थे हमने बांध बना के पिया, मछली मेंढक क्या फर्क मरा या जिया। भूखे थे जंगल काटे खेत की खातिर, राजा हैं कैसे वंचित रहेंगे आखिर। काटे पहाड़ धरती का चीरा सीना, लोहा लक्कड़ जो बन पड़ा हमने छीना। छीना क्योंकि फिर दिया न कुछ बदले में, एक फूक मिटी हम जुट गए फिर अगले में। बड़े हुए तो फिर सुना कि पेड़ बचाओ, हिमखंड बचाओ, शेर और भेड़ बचाओ। बचाओ क्योंकि तुम ही तो हो रखवाले, कुदरत के ठेकेदार तो पैरों वाले। बचाओ क्योंकि सांस नहीं आती है, ईंधन की होड़ पर कम ना की जाती है। इन सब में एक ही बात प्रमुख थी मन में, स्वामी तो हम ही हैं इस जल थल वन में। दानासुर भी इसी दंभ में जीता होगा, अपनी ताकत का मधुघट पीता होगा। अब अंडे पड़े हैं किसी अजायब घर में, कुदरत ने आके मारा उसी के घर में। अपना अभिमान कहाँ तक ले जाओगे, धरती की छोड़ो खुद को बचा पाओगे। कुदरत का अपना चक्र है, संतुलन है, अगर बच जाओ तो उसी के साथ चलन है।